बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें। शहर में यकबस्ता हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। ठंडी हवाएं चलने से सर्दी बढ़ गई। कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है। हवा में नमी का तनासब 84% है। दूसरी जानिब आलूदगी के एतबार से लाहौर छठे नंबर पर रहा। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 178 रिकॉर्ड किया गया। शहर में आज धुंध का राज बरकरार। हद निगाह मुतासिर होने के बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ठंडी हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत महसूस की गई। शहर में सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का कोई इम्कान नहीं। सर्दी की शिद्दत बरकरार रहेगी। शाम ढलते ही मैदानी इलाकों पर धुंध छा गई। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे बड़ी गाड़ियों के लिए बंद कर दी गई। लाहौर से कोट मोहम्मद तक बड़ी गाड़ियों का दाखिला ममनू करार पाया। दूसरी जानिब आलूदगी के एतबार से लाहौर छठे नंबर पर रहा। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 178 रिकॉर्ड किया गया। बेदिया रोड पर 326, गुलबर्ग 2 में 238, इकबाल टाउन 205 और मॉडल टाउन ए ब्लॉक में 198 शरह आलूदगी रिकॉर्ड की गई। कैंट 193, चमन पार्क 192, अस्करी 10 में 191, जबकि डीएचए फेज 5 में 184 और सिविल सेक्रेटेरिएट में 181 आलूदगी की शरह रिकॉर्ड की गई। बीमारी से बचाओ या मौत को दावत। जान बचाने वाली अद्वियात के नाम पर धोखा। गैर मयारी इंजेक्शन और साशे का मार्केट में इंकशाफ हुआ है। टैबलेट, एफास्टोन, डेंसन, स्काट का एक बैच जाली करार, जबकि इंजेक्शन एमिबिन, एक्वापी गैर मयारी निकले। डोमिक्स और सीटीवी के टैबलेट गैर महफूज करार। इंसानी जिंदगियों से संगीन खेल। फार्मा कंपनीज को मार्केट से गैर मयारी अद्वियात का स्टॉक उठाने का हुक्म दिया गया है। शहर में जान बचाने वाली जाली और गैर मयारी मुतादिद अद्वियात की फरोख्त का इंकिशाफ हुआ है। डायरेक्टरेट ऑफ ड्रग कंट्रोल ने मुतादिद अद्वियात को जाली और गैर मयारी करार देते हुए अलर्ट जारी कर दिया। फार्मा कंपनियों को फौरी अद्वियात का स्टॉक उठाने का हुक्म भी दे दिया। टैबलेट एफास्टोन, टैबलेट डेंजन का एक बैच जाली करार दे दिया गया। टैबलेट स्कॉट, इंजेक्शन एमिपेन, इंजेक्शन एक्वापी, साशे प्रिवाज्मा गैर मयारी निकला। लैब तज्जिया में इंजेक्शन नियोडॉक्स के मुख्तलिफ बैजेस में मिलावट पाई गई। इंजेक्शन रोसोमाइसिन, इंजेक्शन आईमैक गैर मयारी पाया गया। इंजेक्शन नियोडॉक्स, इंजेक्शन काराडूबा गैर मयारी पाया गया। टैबलेट सीटीवी और इन्फ्यूजन डूमैक्स गैर मयारी पाया गया। यूटिलिटी स्टोर्स के बंदिश के बाद मिडिल क्लास परेशान। महंगी अशिया ज़रूरिया कम आमदनी वाले तबके के लिए तरते सर। ऑयल, घी, तर चावल 590 से 600 रुपए तक फरोख्त होने लगा। चाय की पत्ती 800 ग्राम पैक 1760 से 1900 रुपए तक बेचा जाता है। शहर में बढ़ती महंगाई ने कम आमदनी वाले तबके की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। यूटिलिटी स्टोरों की बंदिश से गरीब और मेहनत कश तबके के लिए रोजमर्रा जरूरियाते जिंदगी पूरी करना एक चैलेंज बन गया है। ओपन मार्केट में अशियाए जरूरिया की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। ऑयल और घी दर्जे अव्वल 590 से 600 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। इसी तरह निजी कंपनी का मयारी आटा 160 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा है, जिस पर शहरियों ने सख्त तशवीश का इजहार किया है। चाय की पत्ती भी महंगाई की लपेट में है, जहां 800 ग्राम का पैकेट 1760 से 1900 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। चावलों की कीमतों में भी कमी ना आ सकी। शहरियों का कहना है कि यूटिलिटी स्टोरों की बंदिश के बाद सस्ते दामों अशियाए जरूरिया दस्तयाब नहीं रही। वाल्टा रोड अपग्रेडेशन मंसूबा मुकम्मल। मंसूबा वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड के हवाले। रोजाना 7 से 8 लाख गाड़ियां, 10 लाख इलाका मकीन मुस्तफीद। 2 जदीद डिस्पोजल स्टेशन भी वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड के स्पुर्द। वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड ने मंसूबे की जिम्मेदारी संभाल ली। शहरियों के लिए अच्छी खबर, ट्रैफिक मसाइल से निजात मिलेगी। निगासियाब के मसाइल पर काबू पाया जाएगा। सीबीडी ने वाल्टन रोड अपग्रेडेशन मंसूबा और मेजर मोहम्मद इसहाक शहीद फ्लाईओवर चील चौक मुकम्मल होने के बाद वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड के हवाले कर दिया। मंसूबे की हवालगी दोनों अदारों की मुश्तरका मुआयने के बाद अमल में आई। वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड ने मंसूबे के ऑपरेशन और देखभाल की मुकम्मल जिम्मेदारी संभाल ली है। वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड को 2 जदीद डिस्पोजल स्टेशन भी हवाले किए गए हैं। वाल्टन रोड की सफाई, बिजली और निकासियाब का सारा इंतजाम वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड को दे दिया गया है। मंसूबे पर 10.2 अरब रुपए की लागत आई है। मंसूबा मुकम्मल होने से रोजाना 7 से 8 लाख गाड़ियां और 10 लाख से ज्यादा रिहायशी मुस्तफीद हो रहे हैं। सीईओ सीबीडी पंजाब इमरान अमीन के मुताबिक ये मंसूबा लाहौर के लिए पायदार और जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी की जानिब एक अहम कदम है। दाता दरबार और भाटी चौक की रिमॉडलिंग और तोसेई मंसूबे पर काम जारी है। भाटी चौक के दोनों अतराफ जारी डिसमेंटलिंग के काम तेज कर दिए गए। डीजी की तामीराती कामों में हिफाजती एसओपीज पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत जारी। दाता दरबार के बैरूनी हिस्से और कचहरी की जानिब से आने वाली सड़क पर भी डिसमेंटलिंग जारी है।
महकमा औकाफ ने महकमा खजाना से दाता दरबार तौसी मंसूबे की तामीर के लिए 2 अरब 40 करोड़ रुपए मांग लिए। महकमा खजाना अगले हफ्ते बजट जारी करने का प्रोसेस शुरू करेगा। महकमा औकाफ दाता दरबार में कंस्ट्रक्शन वर्क करना चाहता है। महकमा औकाफ वागुजार कराई गई जमीन की अदायगी भी करना चाहता है। दाता दरबार में तौसी के मंसूबे पर बजट खर्च होगा। दूसरी जानिब दाता दरबार और भाटी चौक की रीमॉडलिंग और तौसी मंसूबे पर काम तेजी से जारी है। भाटी चौक के दोनों अतराफ जारी डिसमेंटलिंग के काम तेज कर दिए गए। दाता दरबार के बाहर हिस्से और कचहरी की जानिब से आने वाली सड़क पर भी डिसमेंटलिंग जारी है। भाटी चौक के दोनों अतराफ भी जारी डिसमेंटलिंग के कामों को तेज कर दिया गया है। टीपा हुकाम के मुताबिक दाता दरबार में आने वाले जायरीन के लिए मुतबादिल प्लान यकीनी बनाया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस और दरबार इंतजामिया से मिलकर सिक्योरिटी और ट्रैफिक SOPs पर अमल किया जाएगा। टीपा हुकाम के मुताबिक पुरानी और बोसीदा बिल्डिंग्स होने के बाइस मैनुअल डिसमेंटलिंग पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। सरकारी मुलाजमिन को भी अब कड़ा एहतसाब देना होगा। सरकारी मुलाजमिन की कारकर्दगी नज़्म व ज़ब्त एहतसाब तरमीमी बिल मुतल्लिका कमेटी को अरसाल। पंजाब हुकूमत की बिल में सरकारी मुलाजमिन के सर्विस कवानीन की तशरीह वजाहत जारी। रिटायर्ड होने वाले मुलाजिम के खिलाफ कार्रवाई 2 साल में मुकम्मल करना होगी। 2 साल में कार्रवाई मुकम्मल ना होने पर वजूहात की बिना पर वक्त में तोसी हो सकेगी। बिल की हतमी मंजूरी गवर्नर पंजाब देंगे। सरकारी मुलाजमीन का भी अब कड़ा एहतसाब होगा। सरकारी मुलाजमीन की कारकर्दगी नज़्म व ज़ब्त एहतसाब तरमीमी बिल मुतल्लिका कमेटी को अरसाल कर दिया गया। पंजाब हुकूमत ने बिल में सरकारी मुलाजमीन की सर्विस कवानीन की तशरीह और वजाहत जारी कर दी। कमेटी मंजूरी के बाद बिल पंजाब असम्बली से मंजूर करवाया जाएगा। बिल की हतमी मंजूरी गवर्नर पंजाब देंगे। तरमीमी बिल के मतन के मुताबिक रिटायर होने वाले मुलाजिम के खिलाफ कार्रवाई 2 साल में मुकम्मल करना होगी। 2 साल में कार्रवाई मुकम्मल न होने पर वजूहात की बिना पर वक्त में तोसी हो सकेगी। वक्त का तयन अदालती केस को वक्त पर निपटाने के लिए जरूरी है। सरकारी मुलाजिमीन के रिटायरमेंट के बाद कार्रवाई से मुतालिक इबहाम दूर किया गया। बिल में रिटायरमेंट के बाद महकमे जाती इंक्वायरी के दायरा कार की वजाहत की गई। सरकारी मुलाजिमीन के एहतसाब से मुतालिक शिकें वासे कर दी गई। सरकारी मुलाजिमीन के एहतसाब से मुतालिक शिकें वासे की गई है। बिल मंजूरी के बाद 2 माह के लिए पंजाब असेंबली में पेश किया जाएगा। शहर के अहम इलाज का शेख ज़ैद अस्पताल फैकल्टी की शदीद कमी का शिकार। अस्पताल के अहम तरीन शोबे अरसदराज से प्रोफेसर से महरूम। आर्थोपेडिक, न्यूरोलॉजी, न्यूरो सर्जरी के प्रोफेसर की सीटें खाली। नेफ्रोलॉजी, पीड्स मेडिसिन, रेमाटोलॉजी के प्रोफेसर की सीटें खाली हैं। प्रोफेसर ना होने से इलाज मुआवजा शदीद मुतासिर होने लगा। प्रोफेसर ना होने से मरीजों ने अस्पताल का रुख करना छोड़ दिया। शहर की अहम इलाज का शेख ज़ायद अस्पताल फैकल्टी की शदीद कमी का शिकार होने से मरीजों का इलाज मुआवजा मुतासिर हो रहा है। अस्पताल के अहम तरीन शोबे अरसे दराज से प्रोफेसर से महरूम हैं। आर्थोपेडिक, न्यूरोलॉजी, न्यूरो सर्जरी के प्रोफेसर की सीटें खाली पड़ी हैं। नेफ्रोलॉजी, पीड्स मेडिसिन, रेमाटोलॉजी के शोबे भी प्रोफेसर से महरूम हैं। साइकेट्री, ENT, यूरोलॉजी, एनेस्थीसिया के प्रोफेसर के ओहदे भी खाली पड़े हैं। जनरल सर्जरी के सैक प्रोफेसर की सीट भी खाली है। वाज़ेह रहे कि प्रोफेसर ना होने से अस्पताल में इलाज मुआवजा मुतासिर हो रहा है। शेख ज़ायद अस्पताल में 50% बेड्स पर मरीज ही मौजूद नहीं। प्रोफेसर ना होने से मरीजों ने अस्पताल का रुख करना छोड़ दिया है। बीमा ने लाइसेंस याफ्ता स्कूलों को अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी की अदायगियां नहीं की। मुआवजों की अदायगियां न होने से स्कूल्स भी शदीद बहरान का शिकार हैं। दूसरी जानिब महकमा स्कूल एजुकेशन अथॉरिटी से दर्जा चाहरम की भर्तियों का डाटा तलब कर लिया। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तमाम सरकारी स्कूलों से फी तालिब इल्म लागत की तफसीलात भी मांग ली। 4300 बीमा ने लाइसेंस याफ्ता स्कूलों को अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी की अदायगियां नहीं की। मुआवजों की अदायगियां न होने से स्कूल्स भी शदीद बहरान का शिकार हैं। 4 माह से मुआवजा न मिलने के बाद 20,000 असातिज़ा और स्कूल इंतजामिया को संगीन माली मुश्किलात का सामना है। बीमा असातिज़ा का कहना है कि बीमा की जानिब से हर हफ्ते अदायगियों के हवाले से वादे और तसल्लियां दी जाती हैं, ताहाल तनख्वाहों की अदायगियां अमल में नहीं आ सकी। दूसरी जानिब महकमा स्कूल एजुकेशन ने एजुकेशन अथॉरिटी से दर्जा चाहरों की भर्तियों का डाटा तलब कर लिया। 2022 में भर्ती होने वाले दर्जा चाहरों का रिकॉर्ड मांग लिया गया। मुख्तलिफ एजुकेशन अथॉरिटीज में भर्तियां की गई थी। भर्तियों में घपलों पर पहले ही इंक्वायरियां चल रही हैं। 1 हफ्ते में रिकॉर्ड महकमा स्कूल एजुकेशन को इरसाल करने की हिदायत कर दी। भर्तियों का रिकॉर्ड और भर्ती के ऑर्डर भिजवाए जाएंगे। भर्तियों में संगीन खिलाफ वर्जियों की शिकायत मौसूल हुई थी।
स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तमाम सरकारी स्कूलों से फी तालिबे इल्म लागत की तफसीलात भी मांगी हैं। 1 जुलाई 2025 तक 31 दिसंबर 2025 का मुकम्मल और तस्दीक शुदा डाटा फ्राहम किया जाए। प्राइमरी, एलिमेंट्री, हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों से अलग अलग डाटा मांगा गया है। एजुकेशन अथॉरिटी के दफातर की तनख्वाहों को इस हिसाब में शामिल नहीं किया जाएगा। 5 जनवरी तक डाटा हर सूरत महकमा स्कूल एजुकेशन को भिजवाना होगा। ताखीर या नामुकम्मल डाटा हरगिज काबिल कबूल नहीं होगा। पंजाब में अमराज क़ल्ब के लिए इंट्रावेस्कुलर सर्जरी की जदीद तरीन तकनीक मुतारिफ करवाने का फैसला। अमेरिकन डॉक्टर्स इंट्रावेस्कुलर सर्जरी की जदीद तरीन तकनीक के लिए डॉक्टर्स को ट्रेनिंग देंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज से ओक्लाहोमा हार्ट अस्पताल के चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डॉक्टर नीम ताहिर खेली की सरबराही में वक्त मुलाकात की। रुखसाना फाउंडेशन की हेल्थ और तालीमी खिदमात पर ब्रीफिंग थी। पंजाब में डॉक्टर्स की ट्रेनिंग के लिए खिदमात हासिल करने पर इतफाक किया गया। ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि इंट्रावेस्कुलर सर्जरी रवायती ओपन सर्जरी का जदीद और महफूज तरीन मुतबादिल है। खून की नाली में छोटे से सुराख से एंजियोप्लास्टी, स्टंट और एब्लेशन की जाती है। चिल्ड्रन, निश्तर और जिना अस्पताल के डॉक्टर्स को ट्रेनिंग की तजवीज़ पर इतफाक किया गया। वज़ीर आला ने इंट्रावेस्कुलर सर्जरी के लिए जदीद तिब्बी आलात की खरीदारी के लिए इक़दामात की हिदायत जारी की है। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन के ज़ेर सदारत इजलास वज़ीर आला आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम के दूसरे मरहले में पेशरफ्त का जायजा लिया गया। स्कीम में तेजी लाने के लिए ज़रूरी इक़दामात की मंजूरी दी गई। वज़ीर आला पंजाब आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम की प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी का तीसरा इजलास पैसिक हाउस में मुनाकिद हुआ। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन ने इजलास की सदारत की। सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज उमर मसूद बैंक ऑफ पंजाब के हुकाम और मुतल्लिक़ा अफसरान ने इजलास में शिरकत की, जबकि सदर बैंक ऑफ पंजाब ज़फ़र मसूद ने बजरिया वीडियो लिंक इजलास में शिरकत की। इजलास में वज़ीर आला आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम के दूसरे मरहले पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। कारोबारी सरगर्मियों के फ़रोग़ में कलीदी अहमियत के हामिल इस स्कीम की रफ्तार मज़ीद तेज़ करने के लिए ज़रूरी इक़दामात की मंजूरी दी गई है। वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन ने कहा कि वज़ीर आला मरीम नवाज की काविशों से आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड स्कीमों ने कामयाबियों की नई तारीख रकम की है। इन दोनों स्कीमों के जरिए 6 माह की कलील मुद्दत में 70 अरब रुपए के बिला सूद कर्जे दिए गए। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़िशान रफ़ी की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में इजलास हुआ। मिसाली गाँव और लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इजलास में सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट शकील अहमद मियाँ, स्पेशल सेक्रेटरी डेवलपमेंट आसिया गिल, स्पेशल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट अरशद बेग और एडिशनल सेक्रेटरी डेवलपमेंट अहमद कैफी ने शिरकत की। पंजाब रूरल म्यूनसिपल सर्विसेज कंपनी के CEO असदुल्ला ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफ़ीक ने कहा कि वज़ीर आला मरीम नवाज का मिसाली गाँव प्रोग्राम एक मुनफरिद मनसूबा है। देहात में जदीद म्यूनसिपल खिदमात मुहैया की जाएंगी। उन्होंने कहा कि पहले मरहले में पंजाब की 10 डिवीजन के 469 देहात का इंतखाब किया गया है, जबकि सरगोदा के 38, साहिवाल 44, गुजरांवाला के 55 गाँव प्रोग्राम में शामिल हैं। गुजरात डिवीजन के 47, मुल्तान 62 और डीजी खान के 39 देहात को मसाली बनाएंगे। लाहौर डिवीजन के जिला शेखुपुरा के 47, रावलपिंडी के 56 देहात को भी पहले मरहले के लिए मुंतखब किया गया है। अब यहाँ पर बात करेंगे हल्का NA 130 PP 173 में मॉडल पार्क्स का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताह वाइस चेयरमैन LDA मियां मरगूब अहमद खान और मुशीर वज़ीर आला पंजाब राशिद नसरुल्लाह ने किया है। 130 PP 173 में आवाम के लिए लिटन रोड और जहांगीर टाउन पार्क, कच्चा सांदा पार्क का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में वाइस चेयरमैन LDA मियां मरगूब अहमद और मुशीर वजीर आला पंजाब राशिद नसरुल्लाह ने शिरकत की। मियां मरगूब अहमद ने पार्क्स की तज़ीनो आराइश पर रोशनी डाली। NA 130 को एक मिसाली हल्का बनाने जा रहे हैं। हर लिहाज से इंशाअल्लाह आपकी जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको सामने रखते हुए पार्क्स हो, इलेक्ट्रिफिकेशन हो, सफाई का निज़ाम हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, ये सब चीज़ों को जो है वो देखा जा रहा है। राशिद नसरुल्लाह ने पार्क्स की बहाली के फवाइद पर बात की। इस वादे के साथ कि मियां नवाज शरीफ साहब का ये हल्का NA 130 एक मॉडल हल्का होगा। इस हल्के में मौजूद तमाम पार्क इसी तरह इंशाअल्लाह ताला बनाए जा रहे हैं। तकरीब में इलियास गाड़ी, नदीमुल हसन शाह, कोऑर्डिनेटर PP 173, चीफ इंजीनियर LDA मोहम्मद मजहर, हाजी जाहिद खान, मुनीर भट्टी, हाजी खलील, हमजा रशीद, शफीक गुज्जर, समीउल्लाह, मोइन सुल्तान, इमरान आसिफ समेत दीगर शरीक हुए। आइलीन ने अवामी नुमाइंदों को अपने मसाइल से भी आगाह किया। कैमरामैन जामिन अब्बास के साथ अरबाज खान, सिटी 42।
कमिश्नर लाहौर मरीम खान का शादरा बरकत टाउन रावी टाउन लाहौर का दौरा। कमिश्नर लाहौर ने ग्रीन बेल्ट्स इंप्रूवमेंट, सफाई रोड वॉशिंग, कर्बस्टोन, पेंट्स, पानी के छिड़काव का जायजा लिया। डीसी लाहौर सैयद मूसा रजा हमरा थे। कमिश्नर लाहौर मरीम खान ने शादरा बरकत टाउन रावी टाउन लाहौर का दौरा किया। डीसी लाहौर सैयद मूसा रजा हमरा थे। कमिश्नर ने कहा नालों की डिसल्टिंग, मेन होल्स के कवर, स्ट्रीट लाइट्स लगाना और बिजली की लटकती तारों का खात्मा समेत हर पहलू से फील्ड जायजा लिया जाता है। लाहौर के हर एरिया की इम्प्रूवमेंट, ब्यूटिफिकेशन को चेक किया जा रहा है। लाहौर के तमाम नालों की डिसल्टिंग जारी है। रोजाना टनों कचरा नालों से निकाला जा रहा है। रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है उस सारे को हम लोग देखते हैं, उसमें स्ट्रीट लाइट्स हो जाए, उसमें कर्ब स्टोन्स हो जाएं, उसके अंदर हमारी ज़ीब्रा क्रॉसिंग हो जाए, हमारी सफाई सुथराई हो जाए, मैन होल, पैच वर्क, पॉट होल्स, जिस कदर भी जो भी वहाँ पे कमी बेशी है उसको हमारी कोशिशें पूरा करें। और ये कोई वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, ये ऑन गोइंग है। हाँ, एक रोड पे फोकस करने का हमें 3-4 दिन फ़ायदा ये होता है कि उसके सारे जितने मिसिंग पॉइंट्स हैं वो कवर हो जाते हैं। डीसी लाहौर कहते हैं जिले इंतजामिया, MCL और मुतलका महकमे फील्ड में वर्किंग के लिए मुतहर्रिक हैं। लाहौर के हर एरिया पर यकसा फोकस है। साफ शहर शहरियों का हक है। हमारी कंटिन्यूस एक्टिविटी है, इसमें हम तमाम चीज़ें जो हैं सफाई के हवाले से, हार्टिकल्चर के हवाले से, इंक्रोचमेंट के हवाले से, तो हमारे एसीज भी डेली बेसिस पे करते हैं। मैं खुद भी देखता हूँ, तो इससे कंटिन्यूस एक्टिविटी और इंशाल्लाह लाहौर पहले से बहुत बेहतर हुआ और इससे बेहतर बनाएंगे। कमिश्नर लाहौर के दौरे के दौरान सफाई का काम जोरों शोर से रहा, मगर दौरे के बाद सुस्त रवि का शिकार हुआ। शहरियों ने म्यारी सफाई करवाने का मुतालबा किया। कैमरामैन जमील अहमद के हमरा तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर की सालाना एलुमिनाई तकरीब। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी और तरक्की UET के एलुमिनाई प्रोफेसर एहसन इकबाल ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की सालाना एलुमिनाई तकरीब में वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी और तरक्की प्रोफेसर एहसन इकबाल ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब की सदारत वाइस चांसलर UET प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर ने की। वफाकी वजीर प्रोफेसर एहसन इकबाल ने कहा कि किसी भी मुल्क की तरक्की का दारोमदार मयारी तालीम, तहकीक, साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग पर होता है। UET जैसे इदारे पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की जमानत हैं। आज भी जब मैं बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स टैकल करता हूँ, जब मैंने CPAC जैसा मंसूबा मैनेज किया, तो जब लोग मुझसे सवाल करते थे कि ये सब कुछ आप किस बुनियाद पे और कैसे करते हैं, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि ये सब UET की बरकत है कि जहाँ से मैंने टेक्निकल नॉलेज भी लिया और लीडरशिप नॉलेज और एक्सपीरियंस भी लिया। वाइस चांसलर UET प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर ने इदारे की मजमूई कारकर्दगी, तालीमी मयार, तहकीकी मंसूबों और मुस्तकबिल के अहदाफ पर तफसीली ब्रीफिंग दी। In this 1 year, we have launched 41 new academic programs. All these programs are accredited by the relevant councils. These 41 programs are market-based programs based on the research carried out by the World Economic Forum about the future professions. तकरीब में कनाडा, अमरीका, सऊदी अरब, दुबई, बरतानिया समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से UET के एलुमिनाई ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुल्क भर से तलबा, असातिज़ा और फैकल्टी मेंबरान की कसीर तादाद भी मौजूद थी। कैमरामैन मकसूद भट्ट के हमरा इमरान यूनुस, सिटी 42। 13 रजबुल मरजब हज़रत अली की यौम वलादत की मुनासबत से बीबी पाक दामन में महफिल। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की यौम वलादत का केक भी काटा गया। बीबी पाक दामन पर अलदाई अल खैर शेख अखलाक हुसैन की जानिब से महफिल का इनकाद किया गया। आगा शाह हुसैन कजलबाश, ख्वाजा मीसम, नवीद अली शाह, मुफ्ती कैसर शहजाद नईमी, आगा फराज, अली हैदर नकवी ने शिरकत की। मोहम्मद अली जैदी, शबीर जैदी, शेख अखलाक हुसैन, अदनान अली, शेख अमजद अली, मैनेजर औकाफ मिर्जा जाहिद इकबाल, इमरान जाफरी भी शरीक हुए। शिरका का कहना था कि हजरत अली की तालीमात हमारे लिए मशले राह हैं। अहले इस्लाम की बहुत बड़ी ईद है, हसन और हुसैन के बाबा की आमद है और बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह जो हुसैन के नाना की लख्ते जिगर है, उसके शौहर की आज आमद सबको बहुत बहुत मुबारक। इमामुल मुत्तकीन अली इब्न अबी तालिब की जो शान है वो सबसे एक अलग है और उन्होंने खैबर से लेकर खंदक तक जो भी खिदमात सर अंजाम दी हैं, हम उसको खुश आमदीद कहते हैं और इसी तरह दुआ करें कि ये सिलसिला जारी और सारी रहे।
کسے را میسر یہ سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ آج 13 رجب کا دن ہے اور ہم جو مولا کائنات کی ولادت کا جشن ہے وہ مل کے منا رہے ہیں۔ تقریب میں عقیدت مندوں کے لیے لنگر اور نیاز کا خصوصی اہتمام کیا گیا۔ کیمرامین محمد اسد کے ہمراہ عادیہ ناز، سٹی 42۔ باب ارکم گروپ آف سکولز آشیانہ کیمپس میں سائنس میلے کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں 100 سے زائد بچوں کے بنائے ہوئے جدید ماڈلز نمائش کے لیے رکھے گئے۔ باب ارکم گروپ آف سکولز آشیانہ کیمپس میں سالانہ سائنس میلے کا اہتمام کیا گیا۔ ایگزیبیشن میں 100 سے زائد بچوں کے بنائے گئے مختلف اور جدید ماڈلز نمائش کے لیے رکھے گئے۔ نمائش کا موضوع ماحولیاتی آلودگی، خودکار نظام اور انسانی اعضاء رکھا گیا تھا۔ تقریب میں ڈائریکٹر فیاض احمد رانا نے خصوصی شرکت کی اور طلبہ کے بنائے ہوئے فن پاروں کو سراہا۔ چیئرمین باب ارکم گروپ آف سکولز ریاض احمد رانا اور پرنسپل محمد نوید شاہد کا کہنا تھا کہ عملی طور پر پروجیکٹس بنانے سے بچوں میں خود اعتمادی پیدا ہوئی اور یہ ہنر مستقبل میں ان کے کام بھی آئے گا۔ بیسیکلی اس کا مقصد ہے جو ہمارے بچے ہیں جن کو ہم پڑھا رہے ہیں وہ جو کچھ پڑھتے ہیں اس کا عملی مظاہرہ ڈسپلے کر سکے اور ان کے اندر گرومنگ، ان کی پرسنالٹی گرومنگ، ان کے اندر کانفیڈنس بلڈ اپ اور اس طریقے سے وہ چیزیں سامنے آئیں کہ کل کو ملک پاکستان کی خدمت کر سکیں۔ بچوں میں جو ہے وہ پریزنٹیشن ٹیکنیک بچوں میں آ جائے گی۔ پریزنٹیشن ٹیکنیک کے علاوہ ہاؤ ٹو امپلیمنٹ دا نالج ان دا ریئلٹی وے، ریئل وے میں کیسے جو ہے وہ امپلیمنٹیشن آف نالج کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ بچوں میں مزید نکھار پیدا ہوگا کہ وہ کس انداز سے وہ آگے معاشرے میں جو ہے وہ بہترین اور کارگر انداز میں ان پروجیکٹس کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ نمائش میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کرتے ہوئے بچوں کے بنائے ہوئے روبوٹس بھی نمائش کے لیے رکھے گئے۔ طلبہ و طالبات کا کہنا تھا کہ نمائش میں حصہ لے کر انہیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ ایک چیز سے بہت فائدہ ہوا کہ ہم اپنی لائف کو کیسے ایزی بنا سکتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی کو کس طرح ایزی وے میں اور اچھی وے میں ہم یوز کر سکتے ہیں۔ فیوچر کا بہت اسکوپ ہے روبوٹکس میں، اور کیا کہتے ہیں ہمیں ٹیکنالوجی کو انہینس کرنے کا موقع ملا ہے، اور کیا کہتے ہیں باب ارکم کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے ہمیں ہر چیز پرووائڈ کرائی اور اسکول میں روبوٹکس کا کورس شروع کروایا۔ سائنس ایگزیبیشن میں حصہ لینے سے جہاں طلبہ و طالبات میں خود اعتمادی پیدا ہوگی بلکہ ان کی شخصیت میں نکھار بھی پیدا ہوگا۔ کیمرامین ناصر مسعود کے ہمراہ جنید ریاض، سٹی 42 لاہور۔ انجینئرز ٹاؤن میں کھیلوں کے فروغ کی جانب اہم پیش رفت۔ انجینئرز ٹاؤن فٹ بال کلب اور اکیڈمی کا باضابطہ افتتاح کر دیا گیا۔ افتتاحی تقریب انجینئرز ٹاؤن فٹ بال گراؤنڈ میں منعقد ہوئی، جس کا اہتمام پریزیڈنٹ انجینئرز ٹاؤن فٹ بال کلب و اکیڈمی میاں رضوان علی کی جانب سے کیا گیا۔ مہمان خصوصی صدر انجینئرز ٹاؤن ہاشم علی بھٹا نے فٹ بال کلب اور اکیڈمی کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر فائنانس سیکرٹری انجینئرز ٹاؤن طارق محمود گوندل، وائس پریزیڈنٹ چودھری زبیر، سپورٹس کنوینر یاسر حسن، وارث علی جنجوا، انوار اللہ، افتخار شاہ، نور خان، کامران علی نے شرکت کی۔ میاں امجد، حافظ عمران، ارسلان امجد اور میاں ارسلان شریک ہوئے۔ فٹ بال کلب کے ساتھ جدید انڈور کرکٹ کورٹ کا بھی افتتاح کیا گیا۔ ہاشم علی بھٹا نے کہا کہ انجینئرز ٹاؤن میں کھیلوں کی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے فٹ بال کلب اور اکیڈمی کا قیام ایک بڑا قدم ہے۔ اسپورٹس جو ہے ایک کو کریکولر ایکٹیویٹی ہے جو کہ بچوں کے لیے آج کل نشو و نما کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس لیے یہاں پہ ہم جو ہے یہ فٹ بال اکیڈمی لے کے آئے ہیں، یہ انڈور جو ہے کرکٹ جو ہے کورٹ لے کے آئے ہیں، کرکٹ اکیڈمی لے کے آئے ہیں، ہارس رائڈنگ کلب ہم نے بنوایا ہے۔ طارق محمود گوندل کا کہنا تھا کہ منصوبے میں جدید سہولیات فراہم کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہاں پہ بچوں کی نشو و نما کے لیے، ان کی ہیلدی ایکٹیویٹی کے لیے بہترین گراؤنڈ ہیں۔ ہم اپنے ممبران کو انشاءاللہ تعالی ہر طرح کی سہولت دیں گے، وہ سپورٹس ہو، وہ میڈیکل ہو۔ مکینوں نے فٹ بال کلب کے افتتاح کو خوش آئند قرار دیا۔ This place does very, very well in regards to physical development of these kids, right? I remember when I was younger, ہمیں کہتا تھا جی باہر جائیں کھیلیں آپ۔ ہم نے اپنے بچوں کو آگے اس چیز کے لیے پروموٹ کرنا ہے کہ باہر نکل کے کھیلیں، اور جو سوشل آپ ایک دوسرے کے ساتھ کانٹیکٹ ہوتا ہے آپ موبائل پہ بیٹھے ہیں، دنیا کے ساتھ تو آپ ان ٹچ ہیں لیکن اپنے ساتھ نہیں ہے۔ انجینئرز ٹاؤن میں فٹ بال کلب اور انڈور کرکٹ کورٹ کے قیام کو علاقہ مکینوں نے کھیلوں کے فروغ اور نوجوان نسل کو مثبت سمت دینے کی جانب اہم قدم قرار دیا ہے۔ کیمرامین احمد علی کے ساتھ مان خادم کمبو، سٹی 42۔ خواجہ سعد رفیع کی صاحبزادی کی شادی کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ وفاقی اور صوبائی وزراء، سینئر سیاستدانوں اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ شرکاء نے نو بیاہتا جوڑے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ پیراگون سٹی میں سینئر رہنما مسلم لیگ نون خواجہ سعد رفیع کی صاحبزادی رامیشہ رفیع کی شادی محمد سعد ملک سے ہوئی۔ شادی کی تقریب میں اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان، چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی، وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے شرکت کی۔ سابق وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ، وزیر اعلیٰ بلوچستان سردار سرفراز بگٹی، وفاقی وزراء احسن اقبال، رانا تنویر حسین، عبدالعلیم خان شریک ہوئے۔ سابق گورنر چودھری محمد سرور خرم دستگیر خان، محسن شاہ نواز رانجا، زعیم قادری، پرویز رشید
رشید، شیخ روحیل اصغر نے شرکت کی۔ صوبائی وزراء سلمان رفیق، رانا سکندر حیات، میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان، ذیشان رفیق، ملک فیصل، ایوب کھوکھر، بلال یاسین، خواجہ عمران نذیر اور متعدد اراکین قومی صوبائی اسمبلی شریک ہوئے۔ چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان، سیکرٹری دفتر ڈاکٹر احمد جاوید قاضی، سی سی پی او لاہور بلال صدیق میانہ، سابق بیوروکریٹ فواد حسن فواد، چیئرمین اخوا ڈاکٹر امجد ثاقب نے شرکت کی۔ مجیب الرحمان شامل، حافظ اللہ نیازی، سلمان غنی، پرویز بشیر اور اینکر پرسن عمر اسلم سمیت دیگر مہمانوں کی آمد نے تقریب کو یادگار بنا دیا۔ برکی روڈ پر نوید اقبال چاند کے صاحبزادی ماہین نوید کی شادی کی تقریب۔ ماہین نوید کی شادی کاشف حسین گوہر کے صاحبزادے بدرالزمان گوہر سے انجام پائی ہے۔ تقریب میں سماجی شخصیت شاہد قادر بھی موجود تھے۔ تقریب میں سماجی شخصیت شاہد قادر، وائس چیئرمین باسا چودھری شہباز، ایم پی آصف موسیٰ، ایس پی غلام عباس طاہر بھٹی اور سپرنٹینڈنٹ جیل اعجاز اصغر نے شرکت کی۔ قمر زمان بابر، ابو ذر غفاری، الطاف گوہر، شیخ شہزاد اسلم، عبداللہ گوہر، یحییٰ گوہر، موسیٰ گوہر، محمد علی، محمد وقاص، شکیل اسلم اور بابر گوہر بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ کاروباری شخصیات میں راشد ڈار، صدر مصری شاہ لوہا مارکیٹ چودھری عامر صدیق، چودھری امین، چودھری ساجد حنیف پڑائچ، سیٹھ حبیب الرحمان، عبدالرزاق، چودھری فیصل آئے، شیخ اصغر، شیخ عامر، غلام مصطفیٰ، اعظم خان، حافظ باسط، سلیم منظور، عثمان عامر اور میاں خرم سمیت مہمانوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ الحمرا آرٹ سینٹر میں کلاسیکل موسیقی کی لطیف صنف ٹھمری پر سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ مہمان خصوصی معروف گلوکارہ طاہرہ سید تھیں۔ قوال غیور معین نے ٹھمری پرفارم کر کے سما باندھا۔ عین ادب کے زیر اہتمام منعقدہ سیمینار میں ٹھمری کی تاریخ، فنی ساخت اور جمالیاتی پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا، جس میں فن اور فکر کا حسین امتزاج دیکھنے میں آیا۔ ہمارے جو پیش کرنے والے لوگ ہیں، میرا ان کے بزرگوں سے تعلق رہا، تو ان کتابوں سے علم تو آ جاتا ہے لیکن گانا سیکھنے سے آتا ہے۔ غیور معین قوال نے عملی پیشکش کے ذریعے ٹھمری کے مختلف اسالیب اور اس کی فنی گہرائی کو نمایاں کیا۔ قوال غیور معین نے معروف صوفی کلام کو ٹھمری کی صنف میں پرفارم کیا۔ مقررین کے مطابق ٹھمری محض موسیقی نہیں بلکہ بر صغیر کی تہذیبی شناخت ہے۔ کیمرہ مین شعیب صفدر کے ہمراہ زین مدنی حسینی، سٹی 42۔ ایور کیئر اسپتال لاہور کے زیر اہتمام فیملی فن گالا اور سپورٹس ویک کا انعقاد کیا گیا۔ فن گالا میں کھانے پینے کے اسٹال سمیت مختلف گیمز بھی منعقد ہوئیں۔ ہسپتال کے فیملی فن گالا اور اسپورٹس ویک میں کھانے پینے کے اسٹال سمیت کرکٹ میچ، بیڈمنٹن، لوڈو اور چیس سمیت مختلف گیمز منعقد ہوئیں۔ سی او او ایور کیئر ہسپتال عزیز علی شیخ کا کہنا تھا کہ ہسپتال کے ماحول سے نکل کر ایسے ایونٹس کا انعقاد ذہن کو تازہ کرتے ہیں۔ امپلائیز کی مینٹل ہیلتھ کافی زیادہ ڈرین ہو جاتی ہے۔ جیسے آپ سب کو پتا ہوگا کہ ہاسپٹل میں کام کرنا بہت زیادہ اسٹریسفل ہوتا ہے۔ ہمارے اسٹاف کا جو فوکس ہوتا ہے وہ پیشنٹس کیئر کو دینے کے اوپر ہوتا ہے اور کافی ایموشنلی ڈیفیکلٹ کام ہے یہ۔ سو اس لیے ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ رات دن اسپورٹس ڈے کرانے سے بہتر ہے کہ ہم پورا ایک ویلنس ویک کرائیں۔ ڈائریکٹر ایچ آر تانیہ جلیل اور ہیڈ آف بزنس ڈیولپمنٹ ملیحہ سمی نے فیملی فن گالا بارے اظہار خیال کیا۔ اس لیے بھی یہ سب سے زیادہ ضروری ہے بیکاز ہاسپٹل میں اسٹاف جو ہے وہ 24 آورس کام کر رہا ہوتا ہے۔ سو ان کے لیے پیشنٹس کو ڈیل کرنا، 24 آورس کام کرنا، اٹس ویری اسٹریسفل۔ آپ کو پتہ ہے لائف اینڈ ڈیتھ میٹر ہوتا ہے، ہر طرح کے پیشنٹس آتے ہیں۔ سو لوگ بہت اسٹریس ہو جاتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، کافی پریشر ہوتا ہے۔ سو اس پریشر کو ریلیز کرنا اور اپنے امپلائیز کی ہیلتھ اینڈ ویلنس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس میں اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں، امپلائیز کی ویلنس کے لیے کام ہوا ہے، اور اس میں یہ کہ فن گالا ہے آج اسپورٹس ڈے پہ ہم نے رکھا ہوا ہے، اور بیسیکلی اس میں امپلائیز کی فیملیز آئی ہوئی ہیں۔ فیملی فن گالا میں ڈاکٹرز، نرسز، فیکلٹی ممبران اور ان کی فیملیز نے شرکت کی اور خوب انجوائے کیا۔ کیمرہ مین عدنان علی کے ساتھ ابو بکر شیخ، سٹی 42۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔